डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिसको आप केमिकल ऑफ सेटिस्फेक्शन, केमिकल ऑफ मोटिवेशन और केमिकल ऑफ प्लेयर कहते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या ये जो केमिकल जो आपकी ब्रेन के अंदर और आपके GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये बनता है। अब आपको ये भी बता दी चलूँ कि डोपामीन जो है वो एक अमीनो एसिड इसकी फॉर्मेशन के लिए लाजमी होता है और उसको कहते हैं टायरोसिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड जो है ये सबसे पहले एल डोपा में कन्वर्ट होता है और फिर एल डोपा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामीन के अंदर, और ये आपकी ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो आपका डाइजेशन है और ये सारी चीज़ें भी इसके साथ इसका भी कंसर्न है, ठीक है, वो भी हम जिक्र करेंगे। अब डोपामीन जो कि हमने कहा कि मोटिवेशन है, केमिकल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, केमिकल ऑफ प्लेयर है, तो उसके साथ साथ डोपामीन आपकी, मैंने कहा कि स्लीप को भी कंट्रोल करता है, आपके लर्निंग को कंट्रोल कर रहा है, उसका कंसर्न है। इसके अलावा आपकी मूवमेंट को भी और साथ साथ आपके मूड को भी बहुत अच्छा, यानी कि अगर प्लेयर्स है तो अच्छा बुरा मूड भी इसी डोपामीन से रिलेटेड है। अब ये डोपामीन जो कि मैंने कहा कि ब्रेन के अंदर बनता है और इसकी फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है, क्योंकि ये भी प्रोटीन नेचर का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अब न्यूरॉन्स में इसका जो बनना है इस न्यूरोट्रांसमीटर का, उसके लिए आपको टायरोसिन चाहिए। टायरोसिन जो होता है वो एक अमीनो एसिड है जो कि इसकी फॉर्मेशन में पहले टायरोसिन कन्वर्ट होता है एल डोप के अंदर, फिर वो जो है कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम्स की मदद से डोपामीन के अंदर। तो अब ये डोपामीन जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तब भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह, और जब ये कम प्रोड्यूस होगा तब भी आपके लिए, यानी बैलेंस अमाउंट चाहिए डोपामीन की आपकी बॉडी के, आपकी बाकायदा जो फिज़िकल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए डोपामीन का एक बैलेंस अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब अगर ये डोपामीन जो मैंने कहा कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, अगर जैसे ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये मैं आपको तमाम प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। अगर आप किसी चीज़ को जैसे आप को बुक अच्छी पढ़ के मज़ा आता है तो तब भी ये रिलीज़ होते हैं, अगर आपको अच्छा खाना खा के मज़ा आता है तब भी आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, जब आप का नमाज़ पढ़ के आपको मज़ा आता है तो तब भी ये होता है, कुरान मजीद पढ़ के आपको मज़ा आता है। तो क्योंकि ये बात मुझसे की गई, मेरे एक स्टूडेंट ने, उन्होंने मुझे पूछा कि डोपामीन जो है क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हम जो नमाज की तरफ हम भाग के जा रहे होते हैं या कुरान मजीद पढ़ने का हमारा दिल करता है और उसको पढ़ के हमें सुकून यानी सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो जी हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, मोटिवेशन हो या वो सेटिस्फेक्शन आपको कुरान मजीद पढ़ने से आपको, तो तभी तो कह रही हूँ हेल्दी अच्छी एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर हम अपनी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ में नमाज को, कुरान को, इन अच्छी चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो वो जो डोपामीन होगा वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, बशर्ते कि हम उसको अगर गलत एडिक्शन बना लें, ड्रग्स की हो, अल्कोहल्स की हो। अल्कोहल के अलावा आप कहते हो कि अब जैसे आजकल जो है लोगों को मोबाइल्स की या ये जो स्क्रीन टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें भी अगर इसकी एडिक्शन है, मोबाइल की एडिक्शन वगैरह हो गई हैं, तो ये भी बहुत ये ख़तरनाक किस्म की जो है डोपामीन, क्योंकि अब एडिक्शन जब कोई चीज़ इस तरह से गलत तरीके की एडिक्शन हो जाती है तो वो फिर आप काम बार बार करते हो, मतलब आप अगर आपने 2 घंटे मोबाइल देखा, फिर अगले 2 घंटे, फिर इस तरह, तो आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जब ज़्यादा होगा तो उसके जो आपको आप कह रहे हैं कि ये मोटिवेशन करता है, ये सेटिस्फेक्शन करता है, तो ये फिर उलट हो जाएगा, फिर आपके अंदर जो है ना वैसी वो मोटिवेशन रहेगी, यानी कि आप अनमोटिवेटेड हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर अनमोटिवेशन, लेक ऑफ मोटिवेशन, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, पुअर परफॉर्मेंसेस, ये तमाम रिलेट करेंगे इस डोपामीन के साथ। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें गलत चीज़ों की एडिक्शन से अपने जो बच्चे हैं उनको बचाना है, जिसमें तमाम, मैंने कहा तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसको आप कोशिश करें कि वो ना हो, क्योंकि आप जब गलत किस्म की एडिक्शन हो जाती हैं तो उसमें जो डोपामीन ज़्यादा प्रोड्यूस होकर रिलीज़ के वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है। देखें, एक हेल्दी चीज़, एक कोई केमिकल हेल्दी है, वही केमिकल जो है जहर भी बन जाता है जब आप
उसको जब उसका मतलब एक्सेसिव अमाउंट ज़्यादा मिकदार में आपके जिस्म के अंदर पैदा होता है। तो ये था कुछ डोपामीन के बारे में कि कहाँ बनता है, क्या करते हैं। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। डोपामीन की D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है। अभी उनको तो इतना लंबा जिक्र नहीं करूँगी कि D1, D2, D3 ये हर एक के अपने अपनी जो है काम है आपकी बॉडी के अंदर। तो कहने का मकसद यही है कि डोपामीन अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छी आदतें बनाएं, किताबें पढ़ने की, इल्म की तरफ आने की, सीखने की, नमाज की और बहुत सारी हेल्दी अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ आएं ताकि आप अच्छे कामों को करें। आपकी कुरान पढ़ने की एडिक्शन होनी चाहिए, आपकी नमाज़ पढ़ने की एडिक्शन होनी चाहिए। तो उससे जो डोपामीन आपकी बॉडी के अंदर बनेगा तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट छोड़ेगा। डोपामीन का हाइपो और हाइपर यानी कम मिकदार में और ज़्यादा मिकदार में होना। अब जैसे कि हमने कहा कि जितनी भी जो प्लेयरेबल एक्टिविटी हैं उनसे ये आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है। तो वहीं पे इसकी जो लो अमाउंट में प्रोड्यूस होना, आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होना होता है, वो भी कुछ रीज़न्स हैं। जैसे आप हर वक्त जो है डिप्रेशन में, आप टेंशन में, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। तो वो क्यों रिलेटेड है? जब आप हर वक्त जो है नाखुश रहेंगे, आप अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करेंगे, आप बंदों का भी शुक्र अदा नहीं करेंगे, आप जेलस रहेंगे, ठीक है, और आप जो है गुस्से में रहेंगे। आप इस किस्म के जब आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई और केमिकल्स नहीं है जिनको कॉर्टिसोल वगैरह का नाम, अभी उनका जिक्र इतना लंबा नहीं करूँगी, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होना जो शुरू हो जाता है। तो वो कॉर्टिसोल जो होता है वो डोपामीन की अमाउंट को और सेरोटोनिन की अमाउंट को आपकी बॉडी के अंदर कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होते हैं, ये गम और दुख जो होते हैं उनके साथ मुकाबला करने की एबिलिटी उनकी बॉडी की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी परेशानियाँ और दुख दर्द जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुश रहा जाए, हर वक्त शुक्र अदा किया जाए नेमतों का, रहमतों का। जेलसी में मत पड़ें, जितना चीज़ जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उस पर खुश रहें, ठीक है। जब इंसान अल्लाह के दिए हुए पे खुश रहता है, राज़ी रहता है, और जब वो किसी के साथ हसद में, या जैसे होता है ना लोगों को किसी को ज़्यादा दे दिया तो उसके साथ भी उनको परेशानी है, किसी के साथ को कम है तो उसके साथ भी उनको परेशानी है। तो इन सब चीज़ों के आप लोग खुद ही रीज़न हो अपने तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करने के। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि क्यों जो है हमारी हम दुख और गम में ज़्यादा मुब्तला अगर हम अपने आप को खुद करते हैं, क्योंकि हम शुक्र अदा नहीं करते हैं, हम जो है वो हसद में, मुनाफकत में, गीबत में, इस किस्म की बुराइयाँ, जितनी भी बुराइयाँ ये भी आपके अंदर आपके डोपामीन के लेवल को कम करती हैं।